हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता ही है, हम भूगोल की सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें कल हमने प्रथम अध्याय को शुरू किया था। प्रथम अध्याय था हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, जिसका पार्ट 1 हमने कल कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। उसको देख लेते हैं क्या है। तो वो क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सब वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। चलिए आज की क्लास में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं तारे के बारे में। तारा क्या होता है, तारे क्या होते हैं। साथ ही हम आज की क्लास में नक्षत्र मंडल और ग्रह और उपग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं तारे क्या होते हैं, आज जानते हैं हम। तारे क्या होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, तारे कहलाते हैं। यानी ऐसे खगोलीय पिंड जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं, जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारे कहते हैं। आप आकाश में जितने भी चमकदार बिंदु देखते हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, उनके पास सभी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन कुछ के पास अपना प्रकाश होता है और वो ऊष्मा और प्रकाश दोनों देते हैं। जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, उनको हम तारे कहते हैं। हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य भी एक तारा है। हमारा जो सौरमंडल है उसका जो केंद्र बिंदु है क्या है, सूर्य। क्योंकि सारे खगोलीय पिंड्स जो हैं और वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो हमारा जो सूर्य है उसके बीच में है, यानी कि केंद्र में है। तो वो भी क्या है, एक तारा है। रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले अनगिनत तारे भी हमारे सूर्य के समान ही विशाल और ऊष्मा युक्त हैं, बल्कि कई तो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। हम रात के समय देखते हैं आकाश में असंख्य तारे हमें दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे तारों के पास हमारे सूर्य के तरह ही, जिस तरह से हमारे सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है, वो पृथ्वी पर इतनी ऊष्मा और प्रकाश फैलाता है। इसी तरह से जो हमें आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, उनके पास भी अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है और वे भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देखा गया है कि कई जो तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं, वो सूर्य से भी काफ़ी बड़े हैं। तो हमें सूर्य इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के पास है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। तो जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, किसी तारे से प्रकाश के परावर्तन से ही चमकते हैं। वो किसी तारे के प्रकाश से ही चमकते हैं। बहुत अधिक दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो तारे हैं वो सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए उससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों भरपूर मात्रा में आती हैं। लेकिन सूर्य से कई गुना बड़े तारे हैं जिनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, इसलिए उनका प्रकाश हम अनुभव नहीं कर पाते। और वे अत्यंत छोटे भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो अब आप तारे के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नक्षत्र मंडल, तारा मंडल क्या होता है, इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। रात्रि के समय हम आसमान में तारों की विभिन्न श्रृंखलाओं द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। उन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। जब रात्रि के समय तारे आकाश में दिखाई देते हैं, तो जब हम उन तारों को देखते हैं, तो कई तारे आपस में एक आकृति सी बनाते हैं।
उन्हीं आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। आप नीचे के फिगरों में देख सकते हैं तारों द्वारा बनाई गई कुछ आकृतियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। तो ऐसी आकृतियाँ हमारे आसमान में हमें रात के समय दिखाई देती हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो किसी स्वच्छ रात को, जिस रात में आसमान में बादल ना हो, उस रात्रि को आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। एक जैसे चमकदार तारे आपस में मिलकर एक आकृति सी बनाते हैं और उसी आकृति को हम तारामंडल कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी बादल उड़ते हैं बारिश वाले, तो हमें लगता है कभी उनकी आकृति इस प्रकार की होती है कि उन्होंने पहाड़ बना लिए। इसी तरह से सूर्य जो तारे होते हैं वो एक दूसरे से मिलाकर एक आकृति सी बना लेते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने एक कलाकृति बना रखी है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है, आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, यानी 7 तारों का एक ग्रुप है जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। आप इन फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर सप्तऋषि तारामंडल को दर्शाया गया है। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल यानी कि अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। जैसा कि हम पता ही है, आज के समय में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं जिसके द्वारा हम आसानी से दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों के पास ज़्यादा अच्छे उपकरण नहीं थे जिससे वो किसी दिशा का अनुमान लगा सकें। तो प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा या पोलर स्टार भी कहते हैं। उत्तर की दिशा में एक तारा सबसे ज़्यादा चमकता था, वो तारा हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाता था और उसी के आधार पर हम उत्तर दिशा का ज्ञान कर पाते थे। हम कैसे देख सकते हैं ध्रुव तारे को, तो अब आप देखिए इस फिगर में दर्शाया गया है। 7 तारों की ये कलाकृति बनी हुई है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। 4 तारे बनकर एक बॉक्स सा बनाते हैं इस तरह से ये, और यहाँ से ये एक सीधी गोल बन जाती है। और इस तरह से इन 2 तारों को मिलाते हुए आप अपनी आँख को सीधे उत्तर की दिशा में करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक तारा नज़र आएगा। इस तारे को ही हम ध्रुव तारा कहते हैं और यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। इसलिए इस तारे की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उत्तरी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं और इसके आधार पर हम अन्य दिशाओं का भी ज्ञान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमें पढ़ना है प्लैनेट क्या होते हैं। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जो के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है उन्हें तो हम तारे कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। लेकिन जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों से जो प्रकाश आता है उसके प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में ग्रह को हम प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के ये प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। आप सभी अपने निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह क्या हैं, वो एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इन कक्षाओं को हम दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं
वह भी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, क्योंकि उसके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। और ये सूर्य से जो प्रकाश लेती है उसी के कारण हमें दिखाई देती है। बहुत ही अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई नज़र आएगी। हम देखें कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, तो इसके लिए हम चंद्रमा पर जाकर देखें तो हमें ये कहीं आकाश में ही नज़र आएगी। आप यहाँ पर ग्रहों को देख सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं 8। चलिए अब आप ग्रहों के बारे में जान गए होंगे, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। हमने तारे जाने, अब इसके बाद हमने ग्रह जाने और अब हम उपग्रहों के बारे में जानेंगे। उपग्रह यानी कि मून, सैटेलाइट क्या होते हैं। उपग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं। जिस तरह सूर्य के चक्कर ग्रह लगाते हैं, उसी तरह उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। हमने देखा स्टार्स के चारों ओर क्या होते हैं, ग्रह घूमते हैं, और जो ग्रह होते हैं उनके चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम कहते हैं उपग्रह। अलग अलग ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हो सकते हैं। जितने भी अभी हमने ग्रह पढ़े पीछे वाले पेज पर, तो उसमें जो ग्रह दे रखे हैं उनके अपने अपने उपग्रह हो सकते हैं। इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। जैसे शुक्र और बुध जो हैं उनका एक भी उपग्रह नहीं है, और जैसे बृहस्पति और शनि हैं उनके कई कई उपग्रह हैं। हमारी पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह जो चंद्रमा है, जो उसकी परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का परिक्रमण करता है। इसलिए चंदा हमारी पृथ्वी का क्या है, एक सैटेलाइट है। पृथ्वी के नज़दीक ग्रह मंगल के 2 चंद्रमा हैं। हमारी पृथ्वी के नज़दीक जो ग्रह है मंगल, उसके 2 चंद्रमा हैं, जिनके नाम डेमोस तथा फोबोस हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये डीमोस और ये फोबस है, और ये हमारा चंद्रमा है। तो ये क्या है, ये सभी उपग्रह होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आप जान गए होंगे कि उपग्रह क्या होते हैं। जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें उपग्रह कहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आपको इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें बताना है, जिसका आपको अगले दिन जवाब मिलेगा। तो ऐसे ही क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।